विराट कोहली और रोहित शर्मा की आज कंट्रोवर्सी में आपको बताने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये चेहरा जो आप देख रहे हैं इसको डिकोड करूंगा और वही राहुल गांधी को लेकर के कुछ बातें हैं, कुछ सबक है, कुछ सबब हैं, वो सारी बातें इस वीडियो के अंदर करने जा रहा हूं। देखो, विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच खींचातानी इतनी लंबी हो चुकी है दोस्त, इसको देखने के बाद कुछ घबराहट होती है। अगर इन दोनों की अकल को ठिकाने कर लगाना है तो मेरे को सुझाव है। इन सुझाव को बहुत आसानी से समझ लीजिए। देखिए साहब, आपको मैं बताता हूं, आपको भी समझ में आ जाएगा कि इनके बीच खींचतान है नहीं है। ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे थे रोहित शर्मा, ठीक है। अब रोहित शर्मा के हाथ में बॉल लगती है, अब वो कहते हैं कि मैं इंजर्ड हूं। बीसीसीआई कहता है कि उनको हैमस्ट्रिंग हुई है। हैमस्ट्रिंग पता है किसे कहते हैं? ये बैक पोर्शन आपका हिप से लेकर के आपके घुटनों तक जो एक मांसपेशी होती है वो खिंच जाती है ना, तो उसका हैमस्ट्रिंग कहते हैं। यानी कि बॉल यहां लगे और आपको हैमस्ट्रिंग हो जाए, ये तो लॉजिक मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। पब्लिक किसी को समझ में नहीं। इसकी वजह से उनको साउथ अफ्रीका में रेस्ट लेना पड़ा, ये कह दिया। और विराट कोहली कहते हैं कि मैं क्या कहते हैं मैच नहीं खेलने वाला हूं और मुझे बिल्कुल रेस्ट चाहिए क्योंकि मेरे पारिवारिक कारण है और मेरी बेटी का जन्मदिन आ रहा है, फलान ढिमकाने सारी बातें चल रही है। पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है भाई, बिल्कुल बेवकूफी नहीं है। दोनों के बीच जो तनातनी है ना दोस्त, ये इस क्रिकेट के ग्राउंड की वजह से है। मैं आपको बताता हूं, विराट कोहली ने आपको पता होगा कि T20 से अपनी कैप्टनसी को त्याग और इस्तीफा सब कुछ दे दिया। कहा था कि वनडे की मैं कैप्टनसी करने जा रहा हूं। लेकिन सौरभ गांगुली के बीच में एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने बोला कि हमने विराट कोहली से कह दिया है कि उनके पास 48 घंटे हैं और वो अपनी कैप्टनसी छोड़ना चाहे छोड़ दे। लेकिन विराट कोहली ने कैप्टनसी नहीं छोड़ी है। सौरभ गांगुली कहते हैं कि हमने विराट कोहली से कहा था कि आपको T20 की कैप्टनसी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी विराट कोहली ने कैप्टनसी छोड़ी है और बीसीसीआई ने यह डिसाइड किया है कि हमारा T20 का कप्तान और वनडे का कप्तान एक होगा, अलग अलग नहीं हो सकते। इसीलिए विराट कोहली से हमने प्रार्थना की, आवेदन किया, निवेदन किया, जो कुछ किया हमने सब कुछ किया, लेकिन हमारे कहने के बावजूद भी उन्होंने T20 की कैप्टनसी को रिजाइन कर दिया। इसलिए हमें रोहित शर्मा को वनडे का और T20 कप्तान बना दिया। अब विराट कोहली कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो कहते हैं कि मेरे से किसी ने बात ही नहीं की, मुझे सिर्फ ये बताया गया कि भैया आपको वनडे का कप्तान नहीं बनाया जाएगा और वनडे का कप्तान हमने चयन कर लिया कि ये वनडे कप्तान होने वाला है। तो विराट कोहली अपने ईगो पर इस बात को ले गए, इस बात को ईगो पे लगे, बोला कि भैया मैं टेस्ट मैच विराट कोहली के अंडर में नहीं खेलूंगा। रोहित शर्मा का ये कहना है, मतलब कहना नहीं है, ये डिकोड किया है। और वही विराट कोहली कहना है कि वनडे में कप्तान रोहित शर्मा है तो मैं वनडे में उसकी कप्तानी के अंदर नहीं खेलूंगा। देखो, देश के लिए खेलने वाले प्लेयर अपने आप को देश से बड़ा समझने लगे। इन लोगों की अकल को ठिकाने लगाने के लिए कुछ सुझाव मैं आपको देता हूं। जब विराट कोहली ने कहा कि उनसे बातचीत नहीं की गई है कि उनकी कप्तानी को लेकर के और ना ही उनसे कहा गया कि आप कप्तानी मत छोड़िए, तो यहां पर सिंपल सी एक बात दिखाई देती है कि सौरभ गांगुली जी एक कम्युनिकेशन गैप है। अगर आप रोहित शर्मा को और विराट कोहली के बीच जाकर के अगर बातचीत करते हैं, आप इनिशिएटिव लेते हैं, इनसे बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन गैप को खत्म करते हैं, उस बात को सुलझा सकते हैं। दूसरी बात, अगर ये फिर भी नहीं मानते हैं तो आप इनसे आप कहिए कि साहब दरवाजा आप दोनों के लिए वो रहा और आप ऐसा कीजिए कि आप अब रिटायरमेंट प्लान की तैयारी कर लीजिए। और अगर थोड़ी सी बात आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आप ऐसा कहिए विराट कोहली से कि विराट कोहली तुम वनडे से संन्यास ले लीजिए और आप रोहित शर्मा से कीजिए और आप टेस्ट में से संन्यास ले लीजिए। अगर ये तकरारें जो है ना, अगर ये दूर नहीं हुई इस ईगो क्लैश की वजह से, तो भारत को हर प्लेटफॉर्म पर आकर के अपने आप को नीचा देखना पड़ेगा, इस बात को समझिएगा। तीसरी बात आप लोग समझ लीजिए, अगर ये फिर भी नहीं कुछ बात बनती है तो इनसे बोल दीजिए साहब कि हम आपकी मैच फीस काट लेंगे। आप एक संशोधन कर दीजिए, जैसे ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी के तहत आप फील्डर्स को, खिलाड़ियों को आप कैटेगराइज करते हैं कि आपका प्रदर्शन पिछली बार कैसा था, उसके हिसाब से हम आपको पेमेंट करेंगे, है ना। तो अब बीसीसीआई ये बोले कि हम आपको ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी में पेमेंट आपको तब किया जाएगा जब आप इतने मिनिमम मैचेस खेल लेंगे, तभी हम आपको पेमेंट देंगे, तो नहीं तो आपकी मैच की कटौती, आपकी फीस की कटौती होगी। आप साफ तौर पे ये कह सकते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। और हाँ, दूसरी बात, अब प्लेयर फिर भी मतलब बहुत ज्यादा, इनके पास तो खैर खरबों के ऐड आ जाते हैं, तो खैर ये तो पूरे देश को चला लें, इतना पैसा इन दोनों के पास तो है ही है। बात तो सही है। लेकिन फिर भी अगर कोई बात नहीं बनती तो एक तरीका हम ये भी आजमा सकते हैं। जब चोट का ये कहते हैं कि हमें चोट लग गई है और हमें विश्राम करना है, तो इसमें एक नियम बना दिया जाए कि देखिए, अगर आपको आराम चाहिए तो आप बड़े मैच से, बड़े टूर्नामेंट से पहले आप आराम नहीं कर सकते। आप नियम बना दीजिए, छोटे जो टीम होंगी, जो द्वयम दर्जे की टीम से जब इंडिया के मैचेस होंगे, उससे पहले आप आराम ले सकते हैं। अगर आप फिर भी आराम लेना नहीं चाहते हैं तो आप क्या कहते हैं, आईपीएल जो शुरू होंगे तो उससे पहले आप आराम ले लीजिए या फिर उस दरमियान आप आराम ले लीजिए। लेकिन बड़े बड़े मैचों पे आप आराम नहीं कर सकते। मतलब पूरा दुनिया के पटल पर आप अपने भारत का आप लोग हंसी बना रहे हो, बनवा रहे हो इस ईगो क्लैश की वजह से। सौरभ गांगुली कहते हैं कि मैंने बात की है, विराट कोहली कहते हैं कि मैंने तो भैया मुझसे तो किसी ने बात नहीं की है, रोहित शर्मा अपने ईगो पे ले रहे हैं, वो अपने ईगो पे ले रहे हैं, तो करें क्या?
एक बात, एक कंडीशन इसमें यहाँ पे रख के देखते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को टाटा बाय बाय इस ग्राउंड से करा दिया जाए, तो फिर कप्तानी कौन करेगा? चलो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब कुछ मैचों के लिए दोनों को ही विश्राम दे दिया जाए कि अब लंबे समय के लिए आप विश्राम कीजिए। अगर कुछ ऐसा ही कर दिया जाए तो टीम इंडिया की कमान किसके पास होने वाली है, कैप्टनसी किसके पास होगी? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो यहाँ महत्वपूर्ण सवाल है, तो कप्तान यहाँ पे बनने के चांसेस हैं वो केएल राहुल के होने जा रहे हैं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, केएल राहुल जो हैं वो द्रविड़ के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। उनकी स्टाइलिंग पर, उनकी बैटिंग स्टाइलिंग पर बातचीत करते हैं और जो बॉन्डिंग है राहुल द्रविड़ की और केएल राहुल की बहुत अच्छी मिलती है। दोनों कर्नाटक से आते हैं। राहुल द्रविड़ ने अभी तक ये नहीं कहा है कि भैया आप केएल राहुल को कप्तान बना दीजिए, नहीं। लेकिन हाँ, अगर बीसीसीआई अगर ये कहता है कि हमें अब नया कप्तान चुनना होगा, ना हम विराट कोहली लेंगे और ना ही हम रोहित शर्मा लेंगे, तो केएल राहुल का नाम होगा। अगर केएल राहुल का नाम अगर सामने निकल करके आता है तो राहुल द्रविड़ अपनी पूरी भूमिका निभा सकते हैं इन कंडीशंस पे। बात क्लियर है? अगर बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो सकता तो एक लंबे मैचेस के लिए इन दोनों की आराम दे दिया जाए ताकि बुद्धि दोनों की समझ में आ जाए, क्योंकि आप देश से कभी बड़े नहीं हो सकते और देश से कोई भी बड़ा नहीं हो सकता है। सिंपल क्रिस्टल क्लियर बात है। अब बात प्रधानमंत्री जी के इस फोटो की करने जा रहा हूं। देखो अभी क्या था, काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर को लेकर के जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब उद्घाटन करने जाते हैं तो जहां वो अपना भाषण उस वक्त दे रहे होते हैं तो संस्कृत और हिंदी का सम्मिश्रण तो करके दे रहे हैं, लेकिन उसी भाषण के दरमियान उन्होंने तमिल में भी बोला था और तमिल में उन्होंने बेरोक-टोक बोला था और एक फ्लुएंट तरीके से बोला था। तो लोग ट्विटर पर बोलने लगे, देखिए मोदी जी को तमिल बोलने के लिए किसी के रेफरेंस की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारे वीडियोस वायरल होने लगे। लेकिन दोस्त आपने इस फोटो को देखिए, सिर्फ मोदी जी की बात नहीं कर रहा, हर कोई जितना भी बड़ा नेता होता है इन दो टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करता है। जो आप दो स्लेट आप देख रहे हैं, जो दो स्टैंड अगर आप देख रहे हैं 45 डिग्री के एंगल पे जो रखे गए हैं, ये जो स्लेट हैं इनको कहा जाता है टेलीप्रॉम्प्टर। टेलीप्रॉम्प्टर का मतलब ये है कि मैं जो बोल रहा हूं वो मेरे सामने चल रहा होगा, एक एक शब्द लिखा होगा कि आपको क्या बोलना है और कैसे बोलना है। न्यूज एंकर जितने भी होते हैं, अब आप देखते हैं कि लंबे लंबे घंटे घंटे एक एक घंटे के लाइव प्रोग्राम्स करते हैं, वो टेलीप्रॉम्प्टर को देख करके बोलते हैं। और आपने कई बार देखा होगा कि उनके डाटा, उनके फैक्ट्स में कुछ भी गलती नहीं होती है लेकिन ना के बराबर होती है, क्योंकि उनके सामने वो टेलीप्रॉम्प्टर पे पूरी स्क्रिप्ट चल रही होती है। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर कोई नेता, डोनाल्ड ट्रंप भी इसका इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े नेता इस्तेमाल करते हैं। विदेशी दौरे पे प्रधानमंत्री जाते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं, हर कोई करता है ना। शायद हमारे विपक्ष के नेता भी करते होंगे, आप चाहे तो आप उनको देख सकते हैं। लेकिन आपके मन में एक सवाल आएगा कि हिंदी बोलने के लिए भी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं? अब तक आप लोग ये सोचते होंगे कोई भी नेता इतना फ्लुएंट तरीके से बात कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो मतलब पूरा भाषण को पढ़ करके आया है, याद करके आया है, अगर कुछ भी नहीं कर गया तो अपनी दिमाग से दमदारी के साथ बोल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्त। ये दो टेलीप्रॉम्प्टर कुछ इस तरीके से रखे जाते हैं, लोगों को लगता है कि भैया मोदी जी हमसे आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर नेता हमसे आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत नेचुरल वे में दिखाई दे तो इधर उधर देख रहे हैं। वो इधर उधर नहीं देख रहे होते हैं। जो 45 डिग्री पर ये जो टेलीप्रॉम्प्टर ये जो कोने पे लगाए जाते हैं वो कुछ इस तरीके से लगाए जाते हैं कि पब्लिक को लगे कि हाँ ये हमसे बात कर रहे हैं, आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरअसल वो स्क्रिप्ट दोनों पे चल रही होती है। अब ये कैसे फंक्शन करता है, क्या फंक्शन करता है, टेक्निकलिटीज में मत जाइए, ये सब ये समझ लीजिए। अच्छा, इसका इस्तेमाल क्यों होता है? देखो नरेंद्र मोदी जी गुजराती इनको बहुत अच्छी आती है, लेकिन हिंदी में का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बार हमने देखा है कि कई बार ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से हंसी का पात्र बनना कोई नेता नहीं चाहता। तो मोदी जी से भी कई बार ऐसे फैक्ट निकले हैं, जैसे कि 600 करोड़ लोगों ने मुझे मिलकर के जिताया था। ऐसे फैक्ट जब निकलते हैं तो हंसी का पात्र बन जाता है। इन सारे फैक्ट से गलत बोलने से अच्छा ये है, हंसी का पात्र बनने से अच्छा ये है कि देख करके ही बोल दिया जाए। तो वो कोशिश ये रहती है, चाहे हिंदी हो, चाहे तमिल हो, चाहे संस्कृत हो, मराठी हो या फिर तमिल हो, कुछ भी हो, वो सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर पे देख करके बोला जाए और इन सबसे बचा जा सके। और तीसरी बात, लगातार वीडियोस में मैं आपको बता रहा हूं कैसे राहुल गांधी, कुछ 2-3 लोग कह रहे हैं, 2 उद्योगपति कह रहे हैं, सीधे नाम अब नहीं ले रहे हैं। उसकी वजह मैं आपको बता सकता हूं, वो बता चुका हूं कई बार। लेकिन अब देखिए ये फोटो आपके स्क्रीन पर आ रहा है जहां पर अडानी साहब और अंबानी साहब राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं गहलोत साहब से मिल रहे हैं। अब राहुल गांधी के पास हम दो और देश को चलाने वाले दो का जो नारा है वो इनफेक्टिव तो इनके नेता ही करते जा रहे हैं। पब्लिक के सामने संदेश क्या जा रहा है, अब आप मुझे बताइए। अब अशोक गहलोत भी ममता बनर्जी की लाइन पर हैं, अशोक गहलोत भी अपने भूपेंद्र जो सीएम हैं उनके लाइन पे चल चुके हैं। तो राहुल गांधी का हम दो और हमारे दो की जो स्ट्रैटेजी को लेकर जो काउंटर करते थे मोदी जी के लिए, तो अब आने वाले वक्त में देखते हैं कि इसको सही नए सिरे से वो आखिर उठाएंगे तो फिर कैसे उठाएंगे, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए फंड चाहिए होता है और वो चुनावी फंड यही दे सकते हैं।
मोटा दे सकते हैं। फिलहाल क्रिस्टल क्लियर, सिंपल, एजेंडा फ्री न्यूज आपको मिली होगी। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।